बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन मैं गली में खड़ा था तो एक लड़का एक घर के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा था। मैंने उससे जाके पूछा, भाई किसकी तलाश है? तो उसने कहा कि किसी की नहीं, बस एक दोस्त ने इधर आने का वक्त दिया और वो अभी तक आया नहीं। खैर, मैं उसकी बात सुन के घर चला गया और कुछ लम्हों बाद अचानक घर से निकला तो मैंने देखा उसी घर से एक लड़की सर झुकाए तेजी से बाहर आई और जल्दी से उस लड़के को एक लिफाफा देकर घर भाग गई। लड़का वो लिफाफा लेकर बहुत ही मुस्कुराया और उसे दिल से लगाता हुआ वहाँ से चल दिया। मैं अपनी बुरी आदत के मुताबिक तहकीक करने के लिए उसके पीछे चल दिया। वो लड़का एक दरख्त के नीचे जाकर रुका और उसने उस लिफाफे को खोला जिसके अंदर से एक सफ़ा निकला। उसने इस सफ़े को कोई 3 से 4 बार चूमा और अपनी आँखों से लगाया और पढ़ने लगा। मैं दूर से उसके चेहरे को और हरकत को देख रहा था और अपनी कयास आराइयों में मसरूफ़ था। अचानक से देखा लड़के ने आसमान की तरफ सर उठाया और बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ वो ज़मीन पर गिर गया। मैं भागते हुए उसके करीब गया और उसके हाथ से वो वर्क लेकर तजस्सुस से पढ़ने लगा। ये एक ख़त था जो उस लड़की ने अपने इस आशिक को लिखा। अस्सलाम वालेकुम। ऐ वो नौजवान जिसने अभी अपनी माँ की गोद से बाहर कदम रखा है और उसकी तरबियत करने पर थूक डाला है। मैं मानती हूँ तेरी सोच के मुताबिक जिस मोहब्बत का तू दावेदार है वो सच्ची और पक्की है और तू इसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वफा भी करेगा, क्योंकि इस मोहब्बत का आगाज़ नज़र के मिलने से हुआ था और अंजाम जिस्म के मिलने पर होगा, क्योंकि मेरी माँ ने अपने बेटे अब्दुल रसूल को एक दिन कहा था, बेटा ये नज़र इब्लीस के तीरों में से एक है और जब ये तीर चलता है तो इसकी ताकत कभी कभी पूरे पूरे ख़ानदान बर्बाद कर देती है और जब इसका बदला मुड़ता है तो लफ्ज़ इज़्ज़त भी सर झुकाकर इंसानों की बस्ती से निकल जाता है। लिहाजा इस आँख को सिर्फ़ अपने सोने हजूर के चेहरे को देखने के लिए मुंतज़िर रखना, वरना क़यामत के दिन अपनी माँ को हजूर की बारगाह में शर्मिंदा न करना कि वो इस बात पर शर्म के मारे डूब मरे कि मैंने तेरी तरबियत में कमी छोड़ दी थी। तो सुन ए नौजवान, ख़ुद को खूबसूरत शहज़ादा और मुझे दुनिया की हूर समझने वाले, मैं एक सैयदज़ादी हूँ और मेरा ताल्लुक़ अम्मा फ़ातिमा के कबीले से है जो क़यामत को तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी। मैंने अपने लिए दुआ मांगी है कि ए अल्लाह मुझे जन्नत में उनकी खादमा बनाना, तो तू फिर खुद ही फ़ैसला कर ले कि अगर मैं तेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं तो खादमियत तो क्या, मुझे जन्नत के करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। रहा सवाल, तूने जो मुझे कल शाम बाग के उस पेड़ के नीचे मिलने को बुलाया है, मैं वहाँ भी आ जाती, लेकिन मैं तुमसे एक वादा लूँगी कि तू अपनी बहन गुड्डी को भी साथ लेकर आना और मैं अपने भाई को, क्योंकि तेरी नज़र में दुनिया की सबसे शरीफ औरत तेरी गुड्डी बहन है और मेरे भाई की नज़र में दुनिया की सबसे शरीफ औरत मैं हूँ। इस तरह दोनों मर्दों की गलत फहमी दूर हो जाएगी और इसके बाद जब गाँव में ये खबर फैलेगी तो कोई भाई अपनी बहन को शरीफ नहीं समझेगा। इस तरह आइंदा मोहब्बत करने वालों पर हमारा एहसान रहेगा कि या तो वो इस गुनाह से हमारी वजह से दूर रहेंगे या उन्हें हर तरह की आसानियाँ हो जाएंगी। रात के तीसरे पहर कोई भाई अपनी बहन को किसी बाग के पेड़ के नीचे मिलने से नहीं रोकेगा। फिर जब ये गुनाह इतना आम हो जाएगा तो लफ्ज़ गैरत की तारीफ़ भी सबको समझ आ जाएगी कि अपनी बहन की तरफ किसी की निगाह ना उठने देना गैरत नहीं, बल्कि अपनी नज़रों को किसी की बहन की तरफ बढ़ने से रोकने का नाम गैरत है। ऐ मेरे खूबरू आशिक, तू जो मोहब्बत कर रहा है इसमें हवस की बू के सिवा कुछ नहीं। क्या तेरी माँ ने तुझे वो कुरान नहीं पढ़ाया जिसमें मोमिन की हया का जिक्र किया? तू मर्द मोमिन और हजूर का वो उम्मती नहीं जिसने ईमान के दर्जों में से एक दर्जा हया का पाया हो। मेरी बातें पढ़कर तुझे गुस्सा आया होगा कि मैंने तेरी बहन का जिक्र क्यों किया,
لیکن ایمان کی بات ہے، ہر با حیا بھائی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیا تو نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے؟ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڈی، جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی تیری ہی طرح کا کوئی عاشق رات کے پچھلے پہر کسی درخت کے نیچے بلا سکتا ہے اور اس سے تیری طرح کے عشق کے جھوٹے دعوے بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔